बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। स्नेरियो बड़ा कुछ अजीबो गरीब हुआ है और मामला कुछ ये है कि इस वक्त रशिया की जानिब से अमेरिका को एक वार्निंग जारी की गई है और वार्निंग उनके मीडिया पर आई है और कहा यह है कि अगर आपने इस दफ़ा अटैक किया तो इस दफ़ा ईरान वो मिसाइल, वो हथियार इस्तेमाल करेगा जो आज तक उन्होंने कभी नहीं किए और वो इतने खतरनाक हैं कि अमेरिका को संभलने का मौका नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा ये अनटच हथियार है और ये इतना ज़्यादा खतरनाक सरप्राइज़ देंगे, इतना ज़्यादा खतरनाक सरप्राइज़ देंगे कि आज से पहले इसको मैदान जंग में उतारा नहीं गया। अभी तक अमेरिका ईरान के मिसाइलों, ईरान के हथियारों को संभाल नहीं पाया। ये जो हथियार होंगे ये बड़े तबाहकुन होंगे और उसमें पैगाम ये दिया गया है कि अगर अटैक होता है तो आपको इसका बड़ा भयानक नतीजा भुगतना पड़ेगा। ये तो सूरत हाल एक अलग है। जो अमेरिका की अब इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि ईरान ने अपनी ड्रोन प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा बढ़ा दी है, इतनी ज़्यादा बढ़ा दी है कि अमेरिका की कैपेसिटी से बाहर चीज़ें चली गई हैं। जो उन्होंने प्लान किया था, जो उन्होंने सारे का सारा स्नेरियो देखा था, अब वैसा स्नेरियो बिल्कुल नहीं है। इसमें जो सबसे अहम सूरत हाल है कि वो किस तरह के मिसाइल या क्या हथियार हैं, क्योंकि उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई मिसाइल इस्तेमाल करेंगे, कोई बैलिस्टिक मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल है, कोई ड्रोन्स हैं या नया डिफेंस सिस्टम है या एंटीशिप मिसाइल है। ऐसी कोई सूरत हाल नहीं की। क्या हम इस दफ़ा ईरान की जानिब से EMP हमला एक्सपेक्ट कर सकते हैं? पॉसिबिलिटी है। उन्होंने कहा ऐसे हथियार सिर्फ का वर्ड यूज़ किया है कि ऐसे वेपन्स, ऐसे हथियार जिनका इस्तेमाल आज तक नहीं किया गया। देखिए अभी तक हमें जैमिंग नज़र आई है, GPS, रडार, कम्युनिकेशन, ये चीज़ें पुरानी हो गई। ये जाहिर सी बात, आप देखिए ईरान के पास इस वक्त मिसाइल है, वो मार रहे हैं। बैलिस्टिक मिसाइल हैं, क्रूज मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल है, वो सारे उन्होंने मारे हैं। ड्रोन्स मारे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगे? यानी रेंज उनकी ऑलरेडी ज़्यादा है। तो इसमें वो क्या, अब जब ये बात सामने आई है तो इसका मतलब है कि वो वाले मिसाइल इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हैं जो पिछली जंग थी 2025 की, तब से लेकर अब तक बनाए, और जब से ये जंग शुरू हुई है तब से लेकर अब तक, और जब से ये सीज फायर हुआ है तब से लेकर अब तक, इसमें जो हथियार इस्तेमाल हुए ये सारा अमेरिका और इजराइल के डिफेंस सिस्टम, इनकी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए देखकर बनाया गया है। तो ये सूरत हाल अब अमेरिका के लिए चैलेंजिंग है कि आप फैसला कर लें आपको क्या करना है। आपको लड़ाई करनी है, आपको तबाही की तरफ जाना है, आपको बर्बादी करनी है, या आपको क्या करना है? तो फैसला अब अमेरिका को करना है। अमेरिका के पास अब टाइम ज़्यादा नहीं रहा। देखिए अमेरिका के लिए जो सूरत हाल इस वक्त चैलेंजिंग बनी हुई है, वो पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज असल में अमेरिका के लिए ये बना हुआ है कि अब अमेरिका को वापस पीछे हटना पड़ेगा। जो मर्जी कर लें, आपको पीछे हटना पड़ेगा। आपके पास कोई रास्ता बाकी नहीं बचा। सो ये बेसिकली जो सूरत हाल है ये वाकई बड़ी चैलेंजिंग होगी अमेरिका के लिए। बहुत ज़्यादा चैलेंज यहाँ पर उनको देखना पड़ेगा। इसके अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं है। देखिए अब इसराइल जो उनको पुश कर रहा है ना कि आप अटैक करें, ये करें, वो करें, इनको अभी तक अंदाज़ा इस बात का नहीं है कि ईरान के पास क्या मिसाइल हो सकते हैं। उसमें एडिशन करते हुए रशिया ने इनको वार्न कर दिया है कि आप अगर ये समझ रहे हैं ना, हो सकता है आपके सारे जहाज़ इस दफ़ा उड़ा दिए जाएं। क्योंकि आप ये गौर करें कि पिछले जब ये जंग हो रही थी तो पहले 15 दिन के अंदर डोमिनेट ईरान डे फर्स्ट से ही कर रहा है। सिर्फ देखिए ईरान की कैपेसिटी अब तक ये रही है, पहला हमला जो होता है उसमें उनकी तबाही होती है, फिर सेकंड हमले से वो शुरू होते हैं और फिर वो एंड तक लगे रहते हैं। आप ये गौर करें कि जब तक ईरान ने 15-20 दिन इस जंग को खींचा, उनके डिफेंस सिस्टम में सारे पैटर्न नोट कर लिए, बिहेवियर नोट कर लिया, फिर उसके बाद उन्होंने अमेरिका के जहाज़ गिराने शुरू कर दिए। ये एक नेचुरल सी चीज़ थी जो हमने देखी। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं थी कि हालात की जानिब चले गए और अमेरिका के लिए कितनी तबाही है। अब गौर करें अब क्या होगा। अब अमेरिका के लिए है बहुत बड़ा चैलेंज। अमेरिका के लिए चैलेंज कुछ इस तरह से बना हुआ है कि अब उसके बाद ये पिछले कई दिनों में सोचा कर उन्होंने 15-20 दिनों में डिफेंस सिस्टम अपना बना लिया था और एंड पर इतना मारा, उनको जहाज गिराए,
तो अब वो कितनी कैपेसिटी के अंदर चले गए हैं। एक तो वो जहाज गिराने की कैपेसिटी उनके पास है, जैमिंग करने की कैपेसिटी है और बहुत सारी चीजें हैं। कुछ है तो ईरान डटा हुआ है ना, और अब रशिया उनको वार्निंग जारी करे। देखिए, अमेरिका और रशिया के दरमियान बैकडोर चैनल पर इंटेलिजेंस का तबादला होता रहता है। अगरचे उसमें यह भी सूरत हाल है कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं, यूक्रेन वाला मामला हो या बहुत सारी चीजें हों, लेकिन ईरान के मामले पर आप ये ज़हन में रख लें, मेक श्योर कर लें कि ईरान की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। चाइना ये चाहता है कि अमेरिका की नेवी गर्क हो जाए और वो नंबर 1 नेवी बने। ये तो जाहिर सी बात है तभी हो पाएगा कि जब उनके कोई एयरक्राफ्ट कैरियर हिट हो जाए, उसको पूरी आग लग जाए, वहाँ पर जितने फौजी हैं वो मारे जाएं, वॉरशिप तबाह हो जाएं, अमेरिका के वॉरशिप या कुछ चीज़ें ईरान के हाथ में लग जाएं। ये अब तक की सूरत हाल होगी। आप एक बात बताएं, ईरान ने जब जंग छिड़ी हुई थी, अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर वॉरशिप पर इतने अटैक किए, ये भाग गए। ईरान क्यों नहीं अमेरिका से अभी जाकर अपना होमस खुलवा सकता? बड़ी आसानी के साथ। वो इस जंग को लंबा खींच रहे हैं। लंबा वो इसलिए खींच रहे हैं कि उनके लिए ये जंग जितनी लंबी हो रही है उतना फायदेमंद है। वो अपनी गुजारिशात, अपनी शराइत, अपनी तमाम चीज़ें मनवा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया में जो क्राइसिस आ रहा है, अब सोचो अगर मोदी ने आकर ये बात की है कि आपने लेविश शादियां नहीं करनी, आपने महंगी शादियां नहीं करनी, इंडियंस को वो कह रहे हैं सोना नहीं आपने पहनना, बाहर नहीं जाना, तो इसका मतलब है कि लॉन्ग टर्म में उनको तबाही नजर आ रही है। तो आप ये सोचो जब ये बढ़ती जाएगी, चीज़ बढ़ती जाएगी, तो दुनिया में लोग किस पर ब्लेम करें। आज भी रिपोर्ट आई है कि इजराइल के खिलाफ पूरे वर्ल्ड के अंदर नफरत बढ़ती जा रही है। इस जंग में सारे ये समझ रहे हैं कि इजराइल ही कसूरवार है और ट्रंप को उन्होंने इस्तेमाल किया है। आप यहाँ से अंदाज़ा कर लेना कि ट्रंप की पॉपुलैरिटी किस लेवल पर जाकर गिरी है। और अब अमेरिका के अंदर 70 से 80% जो लोग हैं वो इजराइल के साथ नहीं खड़े हुए। ये बहुत बड़ा डाउनफॉल है कि एक वक्त था कि 90 से 95% अमेरिकन की रेटिंग होती थी कि वो इजराइल के साथ खड़े होते थे। आज 70 से 80% रेट यहाँ तक आ गया है कि वो इजराइल को पसंद नहीं करते। वो सवालात उठा रहे हैं कि इजराइल को कैसे हथियार जा रहे हैं, कैसे इजराइल को इतनी इमदाद जाती है, एड कैसे जाती है। और देखिए, आप गौर करें, जो केंट की पॉपुलैरिटी क्यों ज़्यादा है? वो क्या कोई पॉलिटिकल फिगर है? सिर्फ एंटी टेररिज्म डिपार्टमेंट का वो हेड था, बस उसने इतनी बात कही है कि इजराइल की जंग है और हम उसमें अपने बच्चे मरवा रहे हैं, हम सारा कुछ इजराइल के लिए करें। क्यों उसकी पॉपुलैरिटी इस वक्त आसमान पर छुई हुई है? सिर्फ उसकी एक मेन वजह है कि वो पूरी दुनिया के अंदर वो सच बोल रहा है जो इजराइल के खिलाफ बोलने की जरूरत बड़े बड़े लीडरों में नहीं है। सो इजराइल का नाम जहां पर आता है, अमेरिका का नाम जहां पर आता है, वहां पर रेटिंग भी गिर जाती है, वहां पर लोग भी खिलाफ हो जाते हैं। ये कैपेसिटी कोई आम कैपेसिटी नहीं है। इसको अगर आप समझेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि अमेरिका का सिस्टम कितना ज़्यादा इस वक्त पैनिक में है, ख़राब है। और अमेरिका को ये बात भी बड़ी अच्छी तरह पता है कि हमारे लिए चैलेंजेस अब कितने ज़्यादा हो चुके हैं। सो अब देखना ये है कि अब इस सारी की सारी सूरत हाल में कब तक आप ये कैपेसिटी को सामने लेकर चलते हैं, कब तक आप ये करेंगे, आपके पास कितना टाइम है। सो अब दुनिया के अंदर, अब देखिए मिसाल के तौर पर अगर ये हालात पैदा हो जाते हैं कि ये अटैक कर देते हैं और उस अटैक के नतीजे में बहुत बड़ी तबाही हो जाती है, इतनी बड़ी तबाही हो जाती है कि अमेरिका उसको कंट्रोल नहीं कर पाता, तो बताएं फिर आप कहाँ पर खड़े होंगे? यानी आपके पास क्या सूरत हाल बाकी बचती है? अमेरिका में मजीद तबाही, तेल का बहरान, चीज़ें। इस दफ़ा गालिबन अमेरिका की फ़ौज को बड़ा नुकसान होने वाला है। उनके जहाज़ गिर जाएंगे, उनका हो सकता है सैटेलाइट से राब्ता मुनक़ता हो जाए। ईरान को देखिए, जिस तरह अमेरिका ने या हमेशा इल्ज़ाम लगता है कि फ़लाने को उसने हथियार दिए, आज इसराइल की जितनी कैपेसिटी है उसमें अक्सरियत अमेरिका का हाथ है। लोग अक्सर बात करते हैं ये इसराइल ने जो गज़ा में बमबारी की है, किसके तैयारे इस्तेमाल किए थे? F-35 किसने दिए थे इनको? किसने इनको मिसाइल दिए हैं? किसने इनको चीज़ें दी हैं? डिफेंस सिस्टम किसके आए हुए हैं? अपने जो उन्होंने लोकली बनाए हुए हैं आयरन डोम वगैरह, वो तो अभी इस काबिल नहीं है, या उनके अपने मिसाइल, सारा कुछ तो अमेरिका ने दिया है। तो अगर अमेरिका ये काम कर सकता है तो आप बताइए कि चाइना की बैक पर खड़े हुए जो यानी ममालिक होते हैं जो चाइना के साथ है, चाइना जिनकी बैक पर खड़ा है, तो क्या उन्होंने चाइना से कैपेसिटी ये चीज़ें नहीं ली? अब ईरान को आप अगर समझ रहे हैं ना कि ईरान वो बड़ा पुराना है, वो 5-10 साल पुराने वाला ईरान है कि जिसको मारकर चले जाते थे वो कुछ नहीं कर पाते थे। यहाँ ईरान पर एक अटैक हुआ
तो उसके बाद वो कह रहे हैं कि 250-300 मिसाइल तो सिर्फ पहले ही दिन चला देने उन्होंने। ये कैपेसिटी अब अमेरिका के पास है सहने के लिए। सोचो 250-300 मिसाइल में से आप कुछ भी ना करें, आप नामुमकिन सी सूरत हाल है, ये नामुमकिन सी, फिर भी नामुमकिन सी सूरत हाल है कि आप ये समझ लें कि इन्होंने 90% गिरा दिए। नामुमकिन है, नामुमकिन, लेकिन 90% लेट से गिरा दिए 200 मिसाइलों में से। आप इमेजिन कर लें 20 मिसाइल टारगेट पर जाकर लगे हैं, क्या हाल करेंगे वो 20 मिसाइल। तो सोचो इनकी रेशो तो 30-40% भी नहीं है, तो ये जंग ना लड़े। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।